हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करेंगे आईटीआई और डिग्री में आता है बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, एमबीए, बीटेक, ये सब कुछ डिग्री में आते हैं और आईटीआई अकेला। तो आईटीआई कितना भारी पड़ सकता है इस डिग्री के बंदों पर, और आईटीआई के बंदे को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं जो बंदे आईटीआई करते हैं, और ये डिग्री वाले बंदे कहाँ पर जाकर फंस जाते हैं और इनको क्या डिसवांटेज है जो बंदा डायरेक्ट डिग्री करता है, और इन दोनों में से किसको जॉब जल्दी मिलता है, और दोस्त इन दोनों में से किसकी ज़्यादा सैलरी होती है, किसको कंपनी रोल में जॉब दिया जाता है, किसको अप्रेंटिसशिप में रखा जाता है, किसको नहीं रखा जाता है, और ये डिग्री वाले बंदे फाइनली कंपनी में फिर किस बेस में जॉब करते हैं अगर इनको डिग्री बेस में जॉब नहीं दिया जाता है। तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको फुल कंपैरिजन पता चलेगा और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे अपने करियर में, अपने लाइफ में। यदि आप आईटीआई करने की सोच रहे हो, यदि आप आईटीआई कर चुके हो तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन पता चल सके, और अपने दोस्त यार रिलेटिव के बंदे जो भी करने वाले हैं डिग्री, बीटेक, बीसीए, बीकॉम जो भी करने वाले हैं डिग्री में, तो उनको आप इस वीडियो को स्प्रेड करिए ताकि दोस्त वो उनको ये पता चल सके कि एक्चुअल में उनको पहले क्या करना चाहिए, आईटीआई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ये भी मैंने बताया है पिछली गई वीडियो में, पर इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर करूंगा और इन दोनों में फुल कंपैरिजन कराऊंगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको चलिए बताते हैं कि आईटीआई, सबसे पहले तो आपको आईटीआई के बारे में सब पता है कि ये 2 साल का कोर्स होता है और ये 1 साल का भी कोर्स होता है। तो दोस्त यहाँ पर 10th के बाद भी आईटीआई कर सकते हो, लेकिन डिग्री आप 10th के बाद नहीं कर सकते हो, 12th के बाद ही डिग्री आप कर सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यानी कि बीसीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए जो भी कुछ करना है, बीटेक, ये सब कुछ 12वीं के बाद ही होते हैं। तो आपको पहले तो 10वीं के बाद 11th 12th करना पड़ेगा डिग्री करने के लिए, उसके बाद आप डिग्री कंप्लीट करते हो। दोस्त यदि आप डिग्री में से बीटेक, बीबीए, बीकॉम, बीसीए कुछ भी कर लेते हो, यदि आप ऐसे कॉलेज से करते हैं जहां से कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं होता, तब तो आप अच्छे से फंस जाओगे अपने लाइफ में, क्योंकि अब आपको खुद बाग घूमकर जॉब सर्च करना पड़ेगा और जॉब में आपको एज ए डिग्री बेस में कोई रखेगा ही नहीं इतना जल्दी, ठीक है ना। क्योंकि आप भी सोचिए कि जो डिग्री का बंदा है उसको सैलरी भी कम से कम 20-22 हज़ार रुपये देना होता है ट्रेनिंग के टाइम में ही, तो कौन सी कंपनी रखेगी, जबकि उसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता, थ्योरेटिकली पता होता है जो डिग्री का बंदा होता है। इसीलिए बहुत से डिग्री के बंदे जो है दोस्त करते हैं कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन की तैयारी करने के बाद क्या होता है कि वो कंपटीशन भी नहीं निकाल पाते अगर, तो अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर जाते हैं ना। वो प्राइवेट में करने के लिए सोचते हैं तो उनका ईगो आ जाता है बीच में कि हम इतने कम पैसे में काम नहीं करेंगे, और दोस्त यहाँ पर वो काम कर ही नहीं पाते प्राइवेट में आकर, पहली बात। तो दूसरा दोस्त यहाँ पर गवर्नमेंट निकल नहीं पाता तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का ही फेस करते रहते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में जाकर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सारे केस बन जाते हैं अगर आप डिग्री कर लेते हो। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज से करते हैं जहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, जहाँ से लड़के कैंपस में हो जाते हैं, या फिर आप इतना पढ़ने में योग हो कि आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो, तो आप डिग्री करिए, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके इतनी एबिलिटी नहीं है, अगर आप सारे लड़कों में से केवल 10% ही होते हैं, 100 में से अगर देखें तो 10% या 1% ऐसे लड़के होते हैं जो गवर्नमेंट में जा पाते हैं, या फिर दोस्त जो कि अच्छी खासे कैंपस प्लेसमेंट अचीव कर पाते हैं। बाकी लड़के ऐसे घर में अनएम्प्लॉयमेंट का ही सामना करते रहते हैं। अगर कंपनियों में भी आते हैं तो उनको डिग्री बेस में नहीं रखती कंपनियां, 10th 12th का सर्टिफिकेट रखवा कर उनसे वो काम कराए जाते हैं। तो इसलिए आपको डिग्री नहीं करना चाहिए। अगर आप डिग्री भी कर रहे हो तो आपको पहले आईटीआई करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहले आपको आईटीआई कर लेना चाहिए। अब दोस्त आईटीआई आप कर सकते हो, उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, फिर उसके बाद डिग्री में आ सकते हो। और जबकि यहाँ पर आईटीआई करने के 2 साल, 10वीं के बाद आईटीआई करोगे आप, तो 2 साल का आईटीआई करने के बाद ही दोस्त आप जॉब करने लग जाओगे, ठीक है ना। और फिर जॉब करते करते बाकी डिप्लोमा डिग्री कर सकते हो। अब आईटीआई बनने का बेनिफिट ये है कि इसको कोई भी कंपनी हायर कर लेती है। इसको कोई भी कंपनी 15-16 हज़ार रुपये में ट्रेनिंग में रखेगी, और 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद 18 से 20 हज़ार, उसके बाद 24 से 25 हज़ार कोई भी देने लग जाता है। तो इनका तो बढ़िया है, इनका तो बढ़िया बेनिफिट है। और आईटीआई बंदा सारी डिग्री वाले बंदों पर भारी पड़ता है अगर उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर हाँ कैंपस प्लेसमेंट हो गया है तो फिर ये आईटीआई का जो बंदा है ये एक शुरू में 15-16 हज़ार पाएगा तो 20-22 हज़ार पाएगा डिग्री का बंदा, ठीक है। और अगर ये 5 साल बाद ये जो है 40 हज़ार तक पहुंचेगा, तो जो डिग्री का बंदा है 5 साल बाद 1 लाख प्लस पहुंच जाएगा। तो दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है अगर उसका सही जगह से उसने डिग्री किया है या फिर सही जगह से उसका प्लेसमेंट हुआ है तो, ठीक है। तो दोनों में धरती आसमान का अंतर है और आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन अब बहुत से लड़के जो होते हैं ऐसे कॉलेज में होते हैं जहाँ पर कैंपस कभी आते ही नहीं है। अगर आप भी ऐसे जगह से डिग्री कर लिए हो जहाँ कैंपस ही नहीं आए हैं और आप अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हो, अगर मान लीजिए आप कर चुके हो दोस्त, फिर आपको जो है एक बार फोर्स मोटर्स या फिर ऐसी कंपनियों को, प्राइवेट में एमएनसी कंपनियों में ऐसी कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए जो डिग्री वाले बंदों को हायर करती हैं, ट्रेनिंग में एटलीस्ट ट्रेनिंग करवाती हैं। तो ऐसी कंपनी सब ट्रेनिंग करिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होने के बाद दूसरी कंपनी में स्विच करिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए, लिंक्डइन में अपना कनेक्शन बनाइए, ऑनलाइन उनके करियर के ऑफिशियल पेज में जाइए किसी भी कंपनी के, और वहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करिए। आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो आप किसी भी कंपनी में ऑन रोल जॉब पाओगे। और दोस्त आप एक
अपना लाइफ सेटल कर पाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो डिग्री के बंदे पर जो है IIT के बंदे भारी पड़ते हैं, क्योंकि IIT के लिए छोटी छोटी कंपनी से लेकर MNC लेवल की कंपनियों का गेट खुला है। वो किसी दिन सुबह मुँह उठा के रिज्यूम लेकर चले जाएँ टाइम ऑफिस में, उनको कोई भी कंपनी ट्रेनिंग में रख लेती है। लेकिन डिग्री के साथ ऐसा नहीं है, उनको जो है तो 10th-12th बेस में काम करना पड़ता है, या कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ता है उनको, डिग्री वाले बंदों को, या फिर दोस्त उनको जो है तो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। बस इन तीन में से तीन ही ऑप्शन रहते हैं और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इनका जो है तो इन चीज़ों को समझो, मार्केट को समझो, मार्केट कैसे रन कर रहा है। अगर मान लीजिए अपनी डिग्री कर भी लिया है गलती से, तो कोई प्रैक्टिकल स्किल, इंडस्ट्रियल स्किल एक्वायर कर लो, तो फिर कंपनी आपको हायर कर लेगी। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो हेल्पफुल रहा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं और आपका करियर से रिगार्डिंग से हेल्प करते रहते हैं। धन्यवाद।